आइए भाइयों, परसेंटेज का पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, याद रखिएगा, पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा इसका। ठीक है, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है यदि चीनी का भाव पहले 10% बढ़ जाए तो एक व्यक्ति कितने प्रतिशत चीनी का प्रयोग कम कर दे कि उसका खर्च पहले के समान रहे। ठीक है, पहले के खर्च क्या करता है, पहले के चीनी का प्रयोग कम कर दे और पहले के खर्च क्या हो जाए, समान हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे कहता है आयत के क्षेत्रफल पहले के समान हो जाए। सेम मेथड लगता है, ये बोला है चीनी का प्रयोग। याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता है अगर ये बढ़ रहा है तो वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि और गुणे 100 बराबर ये आएगा कमी प्रतिशत आता है। अगर वृद्धि निकालना होगा तो यहाँ कमी बटे 100 माइनस कमी गुणे 100 करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कमी प्रतिशत बराबर कितने की वृद्धि हुई, 10 की बटे 100 प्लस 10 गुणे 100। ठीक है, 10 बटे 100 में 10 जुड़ेगा तो 110 बटे 100। 1 0 कट गया, 100 बटे 11। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। 100 बटे 11 सही बटन बनाइए। 11 9 99, बचा कितना, 1 बटे 11। 9 सही 1 बटे 11 प्रतिशत क्या होगा, चीनी के प्रयोग में कम करना पड़ेगा तो पहले के खर्च क्या होगा, समान होगा। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है पार्ट 2 का। बोला है किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी कर दी जाए तो उसके मात्रा में 20% की कमी हो जाए तो व्यय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, ऐसे क्षेत्रफल में भी पूछता है। क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, मूल्य गुणे खपत, जितना किलोग्राम का खपत होगा बराबर आपके खर्च होंगे। खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत। याद रखिएगा, 2% दिया है, एक मूल्य का दिया है, एक खपत का दिया है। ठीक है, मात्रा का दिया है, तो हमेशा यही फार्मूला लगेगा, Z% इक्वल टू X प्रतिशत Y प्रतिशत XY बाई 100 लगेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, ये XY बटे 100। अब Z% इक्वल टू मूल्य में मतलब X मूल्य होगा, खपत Y होगा, Z खर्च होगा। ठीक, अब जैसे चाहे जो कहेगा। अब कह रहा है 40% की कमी कर दी जाए तो हमेशा कमी माइनस में लिखा जाएगा, -40। अगला -20 प्लस -40 गुणे -20 बटे 100। ठीक है, ये 2 0 कट गया। क्या होगा, अगर सेम होगा तो जुड़ जाएगा, 40 20 60 माइनस में माइनस माइनस हो गया प्लस 4 दूनी 8। एक प्लस है एक प्लस है एक माइनस है तो हमेशा घटेगा और बड़े का चिन्ह लिखेंगे। 60 में 8 जाएगा तो आएगा 52%। ठीक, याद रखिएगा, अगर माइनस होगा तो 52% की क्या होगी, कमी होगी। वो भी किसमें, खर्च में होगी। खर्च में कितने प्रतिशत की कमी होगी, 52% की क्या होगी, कमी होगी। यही इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है इस पार्ट का। बोला है बेसन के भाव में 25% की वृद्धि होने से अब 300 रुपए में, ठीक है, अब 300 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम कम बेसन प्राप्त होता है। बेसन का प्रतिमाह बढ़ा मूल्य। ठीक है, ये प्रतिमाह बढ़कर जो आएगा वह मूल्य पूछा है। कभी भी कहेगा 300 रुपए में इतना कम मिलता है या इतना ज्यादा मिलता है, इसका फार्मूला होता है, ट्रिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर बढ़कर पूछेगा बढ़ा मूल्य, ठीक,
अगर यहाँ वृद्धि किया है तो वृद्धि बटे, ठीक, बटे 100 गुणे पी रुपए बटे क्यू किलोग्राम, ये आएगा बढ़ा मूल्य आएगा। ठीक, अगर प्रारंभिक मूल्य पूछेगा या पहले का मूल्य पूछेगा, पहले का मूल्य पूछेगा तो वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि, प्लस करेंगे नीचे, वृद्धि गुणे 100, सॉरी 100 नहीं, पी रुपए बटे क्यू किलोग्राम होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर प्रारंभिक मूल्य या पहले का मूल्य कहेगा वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुणे पी रुपए बटे क्यू किलोग्राम। पी क्या है? जितना प्राइस होगा, क्यू मतलब जितना क्वांटिटी होगा। ठीक, याद रखिएगा, बढ़ा मूल्य में नीचे केवल 100 रहेगा और प्रारंभिक मूल्य या पहले का मूल्य में क्या होगा, नीचे प्लस हो जाएगा वृद्धि। याद रखिएगा, बस दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, बेसन का बढ़ा मूल्य, बढ़ा मूल्य वृद्धि जितने की होगी 25 की वृद्धि बटे 100 गुणे पी का मान आपका 300 प्राइस है, क्यों मतलब क्वांटिटी 5 है। ठीक है, देखिए 2 0 कट गया, 5 1 5 55 25 आएगा 5 यानी 15, ये 15 रुपया प्रति माह आएगा। ठीक है, अब ये आपका क्या होगा, या क्या होगा, ये प्रति किलोग्राम आएंगे, बोल सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, मतलब 1 किलोग्राम का मूल्य 15 रुपया बढ़कर हो जाएगा। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है चीनी का मूल्य में 20% की कमी होने पर 100 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त होती है, चीनी का पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पहले का मूल्य पूछा है। ठीक है, अब करा 100 रुपए में इतना किलोग्राम अधिक या कम मिलेगा, बताया गया है पहले का मूल्य बराबर, अगर कमी हो रहा है, कमी बटे 100 माइनस कमी गुणे पी रुपए बटे क्यू किलोग्राम होगा। ठीक है, अगर कमी हो रहा है 20 की कमी बटे 100 माइनस 20 गुणे पी रुपए है तो 100 रुपए बटे क्यू किलोग्राम है तो 5। ठीक है, 20 बटे 100 में 20 जाएगा तो 80 बटे 100 बटे 5। ठीक, आराम से काट सकते हैं, 20 इक्के 20, 20 चौक 80, 5 दूनी 10, 4 इक्के 4, 5 20, ये आएगा पहले का मूल्य 5 रुपए प्रति केजी आएंगे। कितना आएंगे? 5 रुपए प्रति केजी ये मूल्य आएगा, ये पहले का मूल्य होगा। ठीक है, अगर कमी होकर मूल्य पूछेगा तो क्या होगा, कमी बटे 100 गुणे पी रुपए बटे क्यू किलोग्राम, बस यहाँ कमी नहीं रहेगा बस। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोला है एक गांव की जनसंख्या 2000 है। ठीक है, पहले वर्ष में गांव की जनसंख्या 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 10% क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, अब करा इन 2 वर्षों बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो गई और कितने प्रतिशत घट या बढ़ गई। ठीक है, अब याद रखिएगा, इसका बेस है, अच्छा तरीका है, 2 वर्ष बाद मांगा है तो ऐसे लिख लीजिए, 2 वर्षों के बाद जनसंख्या, ऐसे लिख लीजिए। याद रखिएगा, वर्तमान में वो बोल दिया है कितना था जनसंख्या, 2000। ठीक, गुणे करेंगे। अब याद रखिएगा 10% बढ़ा है तो अगले वर्ष, ये पहले वर्ष की कंडीशन है,
पहले वर्ष 10% बढ़ा है तो याद रखिएगा अगले वर्ष 2000 से कम होगा कि ज्यादा, ज्यादा होगा क्योंकि बढ़ रहा है। तो याद रखिएगा 10% बढ़ा तो हमेशा 100 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 110/100 गुणे अगर दूसरे वर्ष 10% घट गया तो हमेशा 100 में घटाएंगे 10 तो कितना होगा 90/100 90/100 होगा। ये घटने का है। ठीक, अब बोला है 2 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद इतना हो गया, 2 वर्ष बाद इतना हो गया। सरल करिए, ये 2 वर्ष बाद आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 काट दीजिए। अब जो बचा उसको गुणा करिए। ठीक है, अब गुणा करिए 11 दूना 22 9 198 का मतलब 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो गई 1980 हो गई। यही पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक, कितनी हो गई, कितनी हुई 1980 हो गई। लेकिन आगे पूछा है और कितने प्रतिशत घट या बढ़ गई, घट या बढ़ गई। पहले बताइए 2000 था अब हो गया 1980 तो घटी की बढ़ी तो घट गई। तो मतलब कमी प्रतिशत, ऐसे लिखिए कमी प्रतिशत बराबर कितने की कमी आई 20 की कमी आई बटे कितने से कमी आई है, कितने से, जितना पहले रहेगा पहले 2000 और परसेंट बनाने के 100 से गुणा 1 2 3 1 2 3 2 कट गया मतलब 1% की क्या होगी कमी होगी। यो 2 वर्ष बाद आएगा कितने की कमी 1% की क्या होगी कमी होगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला है एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ रही। प्रतिवर्ष का मतलब प्रत्येक वर्ष 5% बढ़ रही है। पहले वर्ष 5% बढ़ा, दूसरे वर्ष 5% बढ़ा और तीसरे वर्ष 5%, ऐसे लगातार बढ़ता है। अब बोला है यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या मतलब वर्तमान की दिया गया है ये आपका 80,000 हो तो 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद का पूछा है। ठीक है, ये 3 वर्ष बाद का कह रहा है, बाद जनसंख्या। ठीक है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, 3 वर्ष बाद जनसंख्या मतलब अब प्रत्येक वर्ष 5-5 बढ़ रहा है। तो बताइए वर्तमान से 3 वर्ष बाद ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो 80,000 गुणे 5% बढ़ा तो 100 में जोड़ेंगे तो आएगा 105/100 गुणे 105/100। जितने वर्ष बाद कहेगा उतनी बार गुणा होगा, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया 105/100। ये कितने वर्ष बाद आएगा 3 वर्ष बाद आएगा 105/100 105/100 105/100। ठीक है, अब जो कट रहा है ऐसे काट लीजिए। पहले इसको काटिए, 5 से काटिए 21 20 21 20 21 20। ठीक है, काटिए 1 2 3 1 2 3 2 दूनी 4 दूनी 8 8 से कट गया 10 आएगा बराबर 21 21 21 गुणे में है कट जाएगा 21, ये गुणे में है 21 21 21 ये तो 20 20 कट गया, गुणा होगा 21 21 21 21 को 3 बार गुणा करेंगे आएगा 92 61, एक 0 है तो मतलब आएगा 92,610 जनसंख्या हो जाएगी। और भी कितने वर्ष बाद होगी 3 वर्ष बाद होगी ये चीज। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है किसी गांव की आबादी 6,760 है, यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले का पूछा है। आइए सिखाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए सिखा देते हैं, कभी गलती नहीं होगी। देखिए वर्तमान में दिया है 6,760। ठीक, ये प्रत्येक वर्ष आपका 4% क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है,
4% वह बढ़ रहा है। अब बोला है 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले का, तो बताइए ये वर्तमान 6760 है। अगर पूछा जाए इसके 2 वर्ष पहले इससे जनसंख्या कम रहा होगा कि ज्यादा, इससे जब बढ़कर आया है तो हमेशा 2 वर्ष पूर्व या 3 वर्ष या 1 वर्ष पहले का कहेगा तो हमेशा कम होगा, इससे क्या होगा, कम होगा। आइए सिखाते हैं रूल ऑफ फ्रैक्शन मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर वृद्धि होगा तो 100 में जुड़ता है, अगर कमी होगा 100 में घटाया जाता है। ठीक है, अब बताइए 4% बढ़ा है तो कितना होगा, 100 में जुड़ेगा 104/100। एक बार पलट कर लिखेंगे 100/104। ठीक है, ये याद रखिएगा, हमेशा पलट कर लिखते हैं। अगर ज्यादा लाना होगा तो ऊपर ज्यादा वाला उठाएंगे, अगर कम लाना होगा तो अंश में जिसमें कम रहेगा कम उठाया जाएगा। ये तरीका है लगाने का। ठीक है, अब यहीं से देखेंगे, यहां से नहीं देखेंगे कम लाना है तो 100 में घटा देना, क्या करना है यहां से देखना है, अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब कह रहा है 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी मतलब पहले की आबादी बताना है, तो 67 60 गुणे, तो बताइए कम रहा होगा कि ज्यादा, कम रहा होगा, तो याद रखिए कम निकालना है तो 4 घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, 104/100 100/104। तो बताइए कम लाना है तो कम लाने के लिए कौन फ्रैक्शन यूज होगा, जो अंश में कम होगा, तो 100/104। 1 वर्ष पीछे चले गए और एक बार और गुणा करिए, 2 वर्ष पीछे चले गए। ये तरीका है लगाने का। अगर 3 वर्ष पूर्व कहा होता तो एक बार और गुणा करते। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सरल करिए, 4 से, चलिए 4 से काटिए, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 25 चौका 100, ये भी 25 चौका 100, 26। 26 से काटिए, 26 गुणे में है, हर गुणा होगा। 26 26 676 1 0 आएगा। 25 25 625 और 1 0, मतलब 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी होगी, 6250। वर्तमान में दिया था 6760, मतलब 2 वर्ष पूर्व कितना होगा, 6250 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है एक नगर की जनसंख्या 8000 है, यहाँ पहली वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा अलग अलग वर्ष में अलग अलग प्रतिशत बढ़ रहा है। ठीक है, अब पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% बढ़ रहा है, तो बताइए 8000 से ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा क्योंकि बढ़ रहा है 2 वर्ष बाद। तो वर्तमान में दिया है 8000 गुणे पहले वर्ष 10% बढ़ा तो 110/100, दूसरे वर्ष 20% बढ़ा, 100 में जोड़ दीजिए 120/100। सब और तरीके होते हैं, बस आप लगा लें। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2 कट गया। अब गुणा कर लीजिए। ठीक है, 12 8 96 गुणे 11 1 0 है। ठीक, 1 0 लगाइए, 11 6 के 66, 11 9 99 6 105, मतलब आएगा आंसर 10,560 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है, कितना पानी और मिला दिया जाए, मतलब पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, जिससे उसका 20% पानी रह जाए। ठीक है, ये आइए देखिए अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसका 2 मेथड होते हैं, दोनों बता देते हैं, जो अच्छा लगेगा अपना यूज करिएगा। ठीक है, ये बोला है कितना पानी मिलाया जाए। पहले आइए कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, तब ट्रिक ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, ये मान लेते हैं 80 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है 15% क्या है, पानी है, तो बताइए दूध कितना होगा, 85% होगा। पूरा 100% होता है, 100 में 15% पानी है तो दूध कितना होगा, 85। ठीक, अब कह रहा है इसमें कुछ पानी मिलाया गया, वाटर मिला दिया गया, तो यही कुछ जो हो गया तो उसमें पानी हो गया 20%,
तो दूध कितना होगा 80% हो जाएगा। ठीक है, होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब ये बताइए, अगर जैसे 1 गिलास पानी है और 1 गिलास दूध है, तो 20 लीटर का मिश्रण बना है। अगर इसमें पानी मिलाया जाए तो बताइए क्या बढ़ेगा? पानी बढ़ेगा, दूध तो सेम रहेगा, जितना दूध पहले था उतना आज भी है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे लिखते हैं, कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर पानी मिलाया जा रहा है मिश्रण में तो पानी बढ़ेगा। ठीक है, या निकाला जा रहा है तो पानी घटेगा, याद रखिएगा। अगर दूध मिलाया जाएगा दूध बढ़ेगा। अब ये बताइए, जब पानी बढ़ा है तो क्या समान रहेगा? पहले और अंत में क्या समान रहेगा? दूध समान रहेगा। तो ऐसे लिखेंगे, प्रारंभ में दूध की मात्रा बराबर अंत में दूध की मात्रा। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये बताइए, प्रारंभ में दूध निकाल लेते हैं, अंत में दूध निकाल लेते हैं, दोनों बराबर होगा। ये प्रारंभ में पूरा 80 लीटर है। 80 लीटर में दूध कितना होगा? 85% है, 85/100 बराबर। अंत का मतलब है कुछ इसमें पानी मिला दिया गया, मान लेते हैं x पानी मिला दिया गया। तो बताइए 80 में x मिल गया तो 80 + x हो गया। अब दूध की मात्रा कितना होगा? 80% हो गया, किसका? 80/100। बस x का मान निकाल लीजिए, वही आपका दूध मिलाया जाएगा। 100 कट गया, 80 से 80 कट गया। ठीक, ये 85 = 80 + x। गिनती एक तरफ करिए, 85 इधर प्लस है, इधर आएगा -80 = x। x बराबर आएगा 5 लीटर। मतलब मिलाया जाएगा पानी कितना? 5 लीटर मिलाया जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा मेथड देखिए। ठीक है, याद रखिएगा, ये ट्रिक है, मिलाया गया पानी। ठीक, जितना मिश्रण होगा, मिश्रण गुणे x डिफरेंस y बटे 100 - y लिखते हैं हमेशा। ठीक है, ये ट्रिक है, इसका फार्मूला याद कर सकते हैं, तो याद कर लीजिए। मिलाया गया पानी बराबर मिश्रण गुणे x डिफरेंस y बटे 100 - y। मिश्रण क्या होगा? 80 लीटर होगा, गुणे x क्या होगा? जो पहला प्रतिशत होगा। याद रखिएगा, जो मिलाया जाएगा, जैसे पानी मिलाया जा रहा है तो यहाँ x का मान पानी का प्रतिशत रखेंगे। जैसे पानी 15% है तो 15%, ये डिफरेंस लगता है, y 20% है। देखिए, जो मिलाया जाएगा वो इसी का प्रतिशत रखा जाएगा, बटे 100 - 20। 80 गुणे ये 20, 15 का डिफरेंस 5 बटे 80। 80 से 80 कट गया तो आएगा, मिलाया गया पानी 5 लीटर होगा। ये ट्रिक है, ये बेस है पूरा। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सबसे अच्छा बेस होता है, याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या होगी? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बोला है मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा, मतलब पानी मिलाया जाएगा। तो बताइए क्या सेम रहेगा? दूध सेम रहेगा, बस कुछ नहीं करना है। तो शुरू का दूध का मात्रा देख लीजिए, 80 लीटर में दूध देखिए गुणे 10% पानी है तो दूध कितना होगा? 90/100 बराबर। अब 40 लीटर में मान लेते हैं पानी x मिलाया जाए। ठीक, 40 + x। अब बताइए अंत में 20% पानी है, तो 20% पानी है तो दूध कितना होगा? 80/100। ठीक है, देखिए 100 से 100 कट गया, 40 × 40 दूना 80, 2 × 2 45 दूना 90। ठीक, आएगा 45 बराबर 40 + x। गिनती एक तरफ करिए, 45 - 40 बराबर x। तो x बराबर
इसमें भी 5 लीटर क्या करेगा, पानी मिलाएगा, तो 20% पानी रख देगा वो। ठीक है, आएगा आंसर कितना, 5 लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर, मतलब 12 लीटर घोल है उसमें उबाला गया और 4 लीटर पानी क्या किया गया, वाष्पित हो गया। मतलब अगर इसमें देखा जाए क्या उड़ा, पानी उड़ा, तो मतलब क्या सेम रहेगा, लवण, मतलब पहले जितना लवण रहेगा उतना अंत में भी लवण रहेगा, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मतलब प्रारंभ में लवण देख लीजिए, 12 लीटर लवण है, पूरा घोल है, तो 12 लीटर में लवण देखना है, तो बताइए 7% है, तो इसका 7% निकाल लीजिए, 12 × 7/100। ठीक, अब उबाल कर 4 लीटर पानी निकाल दिया गया, तो बताइए 12 में 4 निकाल दिया गया, तो 8 बचा, गुणे। तो बताइए, अब देख लेते हैं, मान लेते हैं x% लवण क्या हो गया, इतना हो गया, x/100, बस कुछ नहीं करना है, तो 100 कट गया। 4 दूनी 8, 4 दिए, x बराबर 7 × 21, तो ये गुणे 21, x बराबर 21/2, 21 का आधा होगा 10.5%, मतलब इसका अंत में लवण कितना होगा, 10.5% होगा। कितना होगा, 10.5% होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बोला है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, परंतु वह 60 अंकों से असफल हो जाता है, असफल मतलब फेल हो जाता है, और दूसरा 45% अंक प्राप्त करता है तथा सफल होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब आवश्यक अंकों से सफल होने के लिए, मतलब सफल मतलब पास होने के लिए वो 45% पाता है, लेकिन 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। बताइए कुल अंक, कुल अंक का मतलब होता है पूर्णांक, ये भी जानते रहिए, पूर्णांक। ठीक है, और पहले विद्यार्थी का अंक, दूसरे विद्यार्थी का अंक, सफल होने के लिए अंक, सफल का प्रतिशत। मतलब इसमें 5 क्वेश्चन बनते हैं, हम 5 समझा दे रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी टाइप में होंगे, अच्छे से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चल आइए सिखाते हैं। ऐसे एक लाइन बनाइएगा हमेशा, और बीच में उत्तीर्णांक लिखेंगे, बीच में उत्तीर्णांक लिखते हैं। उत्तीर्णांक का मतलब सफल होने के लिए अंक। ठीक है, और इधर लिखिएगा पास, और इधर लिखिएगा फेल, हमेशा ये चीज करेंगे। ठीक है, इधर पास इधर फेल, या इधर आप पास लिख लीजिए, कुछ किधर भी लिखिए, आंसर सेम आएगा। इधर पास, इधर आप लिख लीजिए फेल। ठीक, और फेल वाला पाया है 30%, लेकिन वो सफल अंकों से कम कितना पाया है, 60 अंक, ऐसे लिख लीजिए 60 अंक पाया है। ये पहला विद्यार्थी। दूसरा विद्यार्थी पास हुआ है, लेकिन वो पाया है 45 अंक, मतलब 45% अंक, लेकिन उत्तीर्णांक से कितना ज्यादा पाया है, 15 अंक ज्यादा पाया है। ऐसे पहले लिख लीजिए, ओरल होगा, पहले समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बस आप लगा लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, अगर फेल पास होगा तो प्रतिशत का अंतर लेंगे। ये जो 30% है, 45%, हमेशा अंतर लेंगे। ठीक है, हमेशा अंतर, चाहे फेल होगा, चाहे पास होगा, चाहे फेल पास होगा। ठीक है, 45, 23, अंतर कितना होगा, 15%। ठीक है, अब बताइए इतना 15 है, इतना 60 है, तो पूरा कितना होगा, अंकों का योग करते हैं, 75 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इतने का गैप यहाँ 15% है, यहाँ इतने का गैप 75 है, तो ये 15% का फिगर 75 है। ऐकिक नियम लगा लीजिए आप। ठीक है, यहाँ 15% किसके बराबर,
75 के। आगे नियम सिखाए हैं तो 1% निकालिए। 1% बराबर 15 पचे 75। 1% किसके बराबर? 5 के। 15 पचे 75। ठीक है। अब पूरा आपका कुल अंक होगा, पूर्णांक होगा 100% तक होगा। चलिए देखिए, ये बोला है, चाहे यहां नहीं दिख रहा है तो आइए ऊपर देखते हैं। ये 15% किसके बराबर होगा? 75 के। 1% किसके बराबर? ऐकिक नियम लगेगा तो 15 75 भाग होगा 5। 100% निकालेंगे। जब 1 रुपये में 5 टॉफी तो 100 रुपये में 500 टॉफी मिलेगा। मतलब आपका 100% आपका क्या होगा? पूर्णांक होगा। 1% 5 के बराबर, तो 100% किसके बराबर? 500 हो गया। तो आपका कुल अंक कितना हो गया? 500। ठीक है। अब 1% निकल गया तो चाहे जो पूछेगा आप आराम से निकाल सकते हैं। पहले विद्यार्थी का अंक पूछेगा। पहला विद्यार्थी कितना प्रतिशत पाया है? 30%। ये फर्स्ट विद्यार्थी का हो गया 30% इक्वल टू 30 गुणे 5 15 150 पाएगा। ऐसे दूसरे विद्यार्थी का निकालिए। दूसरे विद्यार्थी का अंक दूसरा कितना पाया है? 45। 45% बराबर 5 गुणे 45। ठीक है। 50 25 5 20 2 22। मतलब दूसरे विद्यार्थी ने पाए 225। ठीक है। ये पहला विद्यार्थी पाया और दूसरा विद्यार्थी पा गया। मतलब पहला का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर आ गया। आइए चौथे का आंसर देखते हैं। ठीक है। सफल होने के लिए अंक। ठीक है। यहां लिखते हैं सफल होने के लिए अंक। ठीक है। अगला क्या है? सफल होने के लिए अंक। सफल होने के लिए अंक। तो ये बताइए, अब बताइए दूसरा विद्यार्थी 225 पाया है। 225 मतलब 45% ये अंक पाया है, लेकिन उत्तीर्णांक से 15 ज्यादा पाया है। अगर उत्तीर्णांक जो ज्यादा पाया है उसमें से अगर निकाल दिया जाए तो केवल पास होगा। तो 225 माइनस 15 कितना आएगा? 210। चाहे ऐसे करिए, चाहे फेल वाले से निकालिए। अगर पहला फेल हुआ है तो 15 क्या पाया है? 150 पाया है। 150 वो पाया है लेकिन फेल हो गया है। कितने अंक से? 60 अंक से। अगर 150 वाले अंक को 60 अंक और दे दिया जाए तो पास हो जाएगा। तो 150 60 कितना होगा? 210 होगा। ठीक है। सफल होने के लिए 210 आ गया। ठीक है। अगर सफल का प्रतिशत पूछा है तो क्या करेंगे? सफल जितना पाएगा 210, ठीक है, बटे पूर्णांक गुणे 100। 500 बटे 100। 2 जीरो कट गया। 5 से काटिए 5